Students, welcome to Standard 8 Science class. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 14, Chemical Effects of the Electric Current. In this chapter हम लोग जो लिक्विड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, अलग अलग टर्म्स पढ़ेंगे, एक्टिविटी ज़्यादा है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके एल्डर्स जो है वो आपको बोलते होंगे कि हमें वेट हैंड से, अपने गीले हाथों से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टच नहीं करना है। तो क्योंकि ये जो है अगर हम ऐसे टच करेंगे तो हमारे लिए ये डेंजर है, हमें शॉक लग सकता है। हम ये सीख चुके हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे कि ऐसा मटेरियल जो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ऐसा कंडक्टर जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है उसको हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने अगले क्लास के अंदर देखा था कि वी मेड अ टेस्टर और टू टेस्ट वेदर पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। टेस्टर हमने बनाया था और टेस्टर कैसे वर्क करता है आपको यहाँ फिगर में दिया ही है। तो टेस्टर हमें इस तरह से मदद करता है कि कोई भी मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अलाउ हो रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करने में ये टेस्टर हेल्पफुल रहता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए गुड कंडक्टर के और पुअर कंडक्टर के। मेटल जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में से पास कर सकते हैं। जैसे कि बात करें रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सब क्या है, ये सब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते नहीं हैं। तो ये तो हुए सॉलिड मटेरियल्स। व्हाट अबाउट द लिक्विड्स? लिक्विड क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो नेक्स्ट हमें यही देखना है स्टूडेंट्स कि लिक्विड के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे पहेली एंड बुझो आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हमें मेंस में से, जनरेटर या इन्वर्टर में से कभी भी नहीं लेना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक सेल्स ही यूज़ करने चाहिए। ओके, यहाँ पे हमें गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर का एक एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ बैटरी है, यहाँ बल्ब कनेक्शन है और दो वायर्स हैं मेन, जिसको हमें अलग अलग इस तरह से डिस्टेंस पे रखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो अगर हम ये वाले पार्ट, मेटल वाले पार्ट के ऊपर ये दोनों वायर्स रखते हैं तो बल्ब ग्लो होता है। इट मीन्स दिस इज़ द गुड कंडक्टर, दिस अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। ओके, लेकिन अगर हम यही दो वायर का कनेक्शन ये रबर वाले जो इंसुलेटर है, यानी कि ये ऊपर का जो कवर है उस पर रखते हैं, ओके, यहाँ से हम टेस्टर को पकड़ते हैं, तो ये क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ अंदर जो रोड जैसा है उसमें से पास होगा, तो इसमें पास होगा नहीं। अगर हम ये दोनों वायर्स का कनेक्शन इस तरह से करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो पाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं। सो इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमें यही दिया है कि एक्टिविटी 14.1 के अंदर हमें क्या करना है, जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ, इस तरह से जो टेस्टर है उसके साथ जॉइन कर देना है जिससे कि एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ओके, अगर कंप्लीट है सर्किट तो ही बल्ब ग्लो होगा, अगर बल्ब ग्लो नहीं होता है उसका मतलब है ये टेस्टर वर्क करता नहीं है। ये एक रीज़न हुआ। दूसरे रीजन्स के बारे में देखें तो क्या हो सकता है, कनेक्शन लूज़ हो सकते हैं, कोई बल्ब जो, अगर बल्ब अच्छी तरह से कनेक्ट किया है कि नहीं किया है ये हमें देखना रहेगा, मतलब ऑल कनेक्शन अगर टाइट है कि नहीं ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। अकेला एक चीज़ कुछ ख़राब हो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर बल्ब अच्छे से नहीं है, बल्ब पुराना हो चुका है तो हमें बल्ब चेंज करना पड़ेगा। और फिर भी ये सब करने के बाद भी अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये जो सेल्स हैं वो वर्किंग नहीं करते, तो हमें सेल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा और फ्रेश सेल को यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 14.2, इसके बारे में कि लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं होता है। तो हमें इसके लिए रबर कैप्स या प्लास्टिक कैप्स ले लेने हैं जिसको अच्छी तरह से क्लीन कर देना है। उसके अंदर हमें लेमन जूस या तो विनेगर ले लेना है एक कैप के अंदर। देन ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप,
हमें इस तरह का जो पूरा टेस्टर जो बनाया है ये वाला, उसको इस तरह से रख देना है, और यानी कि बैटरी, बल्ब और उसके दो एंड्स, ये जो दो एंड्स है उसके बीच में 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखना है कि बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है। ये जो हमने टेस्टर ये यहाँ पे रखा है, तो ये वाला बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है। लेमन जूस भी रखना है या विनेगर भी रखना है, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कि नहीं होता है। यहाँ बैटरी तो है ही, तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ये गुड कंडक्टर है, और नहीं होता है इट मीन्स पुअर कंडक्टर है। तो लेमन और विनेगर दोनों के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, सो यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा। तो लेमन जूस है, विनेगर है, इसमें एसिड प्रेजेंट होने की वजह से, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और बल्ब ग्लो होता है। लेकिन कुछ बार क्या होता है, सम सिचुएशन के अंदर बल्ब ग्लो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो बल्ब को कम्प्लीटली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या जो करंट पास हो रहा है वो अगर वीक है, तो वीक होने की वजह से, जैसे कि बल्ब है तो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, ओके, ये बल्ब के अंदर फिलामेंट्स में हीटिंग इफेक्ट होने की वजह से, फिलामेंट्स हीट होने की वजह से बल्ब ग्लो करता है। तो ये बल्ब को ग्लो होने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए वो हाई चाहिए। तो अगर ये करंट जो है वो पास हो रहा है वो बहुत ही वीक है, तो फिलामेंट हीट नहीं हो पाएगा, बल्ब ग्लो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे लिक्विड रखा है तो यहाँ पे करंट वीक हो रहा है? इसीलिए कि यहाँ पे जो कंडक्टर है वो थोड़ा वीक है, वो मेटल के जितना मेटल इजीली पास कर सकता है ना इलेक्ट्रिसिटी को, उतना ये लिक्विड पास कर सकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये जो कंडक्टर है वो थोड़ा वीक है। वीक होने की वजह से बल्ब को इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलता है, और इसीलिए ये जो फिलामेंट्स है उसको हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलता, इसीलिए बल्ब ग्लो हो सकता नहीं है। तो जब हम लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बल्ब की जगह पे हम एलईडी बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एलईडी होते हैं, एलईडी वीक इलेक्ट्रिक करंट होगा तो भी वो जल्दी से ग्लो कर पाएंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम चाहिए। तो ये जो एलईडी बल्ब्स होते हैं उसके अंदर 2 वायर्स होते हैं जिसको लीड्स भी बोला जाता है, और यहाँ पे वायर कनेक्ट करने होते हैं। एक लीड जो होता है वो एक थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्गर होता है दूसरे लीड से। ये जो 2 लीड्स हैं उसमें उसकी बात कर रहे हैं। तो जब हम सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं तो जो लॉन्गर होता है, जो लॉन्गर लीड होता है, उसको हम ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ ही कनेक्ट करना होता है, और जो शॉर्टर लीड होता है उसको ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ ही करना होता है। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो लिक्विड टेस्टर यानी कि लिक्विड वाले में होता है, तब हम बल्ब की जगह पे ये एलईडी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्टिविटी 14.3 देखेंगे, जिसके अंदर हमें अलग अलग लिक्विड मटेरियल में से जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो हमें चेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।